Then we come to next topic 2.6 rationale for GST. GST लाने का लॉजिक क्या है? तो हमने पहले डिस्कस किया था देयर वर सेवरल डेफिशिएंसीज इन प्रीवियस टैक्स लॉज. अब उन सब डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए जीएसटी को लाया गया. तो जीएसटी के काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और ये पॉजिटिव बेनिफिट्स ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हैं बल्कि इंडस्ट्री के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए है, सप्लायर्स के लिए है, सभी के लिए है. तो इनको डिस्कस करते हैं हम. बेनिफिट टू द गवर्नमेंट. Now GST aims to make India common market with common tax rates and procedures. इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉमन मार्केट हो जिसमें ऑल ओवर इंडिया हर एक गुड्स और सर्विसेज की सेल और सप्लाई के ऊपर कॉमन टैक्स रेट हो और कॉमन ही प्रोसीजर्स हो टैक्स पेमेंट करने के और रिटर्न फाइलिंग करने के. सो इट विल बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मेक इन इंडिया कैंपेन. Then states will be benefited due to improvement in investment cult in the country. तो जब बाहर की लोगों को कंपनीज को लगेगा यहाँ पर सिंपल प्रोसीजर है टैक्स का तो वो यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो जो भी स्टेट्स उनको बेनिफिट्स देगी, इंसेंटिव देगी, वहाँ पर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन स्टेट्स में बेनिफिट होगा पब्लिक का. देन यूनिफॉर्म SGST एंड IGST रेट्स एक्चुअली रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर टैक्स इवेजन. तो टैक्स इवेजन भी कम होगा जब टैक्स रेट्स पूरे इंडिया में सेम है. और जैसे पहले सेल्स टैक्स रेट या वैट रेट हर स्टेट के अपने अपने थे सेम गुड्स के ऊपर, तो वो इंसेंटिव अब खत्म हो गया कि यहाँ पे हमने कोई टैक्स इवेजन करना क्योंकि पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी बेचेंगे सेम रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है. देन इट विल ब्रिंग बॉयंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू. गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखो आज की डेट में कितना बढ़ गया, 1,35,000 करोड़ का रेवेन्यू पर मंथ जनरेट हो रहा है आज की डेट में जीएसटी से. By widening the tax base and improving the taxpayer compliances. Then benefits to trade and industry. Benefit trade और industry को क्या हुआ, manufacturers को क्या हुआ कि multiplicity of indirect taxes has been reduced. जहाँ पहले एक्साइज ड्यूटी भी लगता था, सेल्स टैक्स भी लगता था, फिर सर्विस टैक्स भी लगता था, फिर वैट भी लगता था, फिर लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, 25 तरह के टैक्स एप्लीकेबल थे, फिर टोल्स, तो वो सब खत्म हो गए. अब सिंपल एक टैक्स लग रहा है जीएसटी. देन बाय अलोइंग अ सेट ऑफ प्रायर स्टेज टैक्सेस फॉर द ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, जीएसटी लीड्स टू मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग. तो पहले क्योंकि एक टैक्स का जो आपने परचेज पे किया वो सेल के ऊपर दूसरे टैक्स में एडजस्ट नहीं होता था, पर यहाँ पे क्योंकि टैक्स ही एक है जीएसटी, तो जो आप परचेज के ऊपर जीएसटी पे करते हैं वो जीएसटी आप सेल जब करेंगे उसके ऊपर जितना जीएसटी लगेगा उसमें से लेस हो जाता है. तो इसका मतलब टैक्स ऑन टैक्स का इम्पैक्ट गुड्स के प्राइसेस पर नहीं आता और गुड्स के प्राइसेस उतने ही बढ़ते हैं जितना एडिशनल जीएसटी आप पे करते हैं. देन थर्ड बेनिफिट इज ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स, कॉमन नेशनल मार्केट हैज बीन डेवलप्ड. तो अब आपको ये सोचना नहीं है कि अगर आपने पूरे इंडिया में बिजनेस करना है, आपकी फैक्ट्री पंजाब में है, हरियाणा में है और आपको पूरे इंडिया में सप्लाई करनी है अलग अलग स्टेट्स में, तो आपको ये नहीं सोचना कि टैक्स रेट क्या होगा हर स्टेट का. आपको हर स्टेट के लिए हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी का लॉ भी हम आगे स्टडी करेंगे. इसमें स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, लेकिन टैक्स रेट्स पूरे देश में सेम रहेंगे.
then the export has been classified as zero rated supply. It will boost the exports. जीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो जीएसटी है, इसलिए इसको कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो नेचुरल है जब एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा तो जो एक्सपोर्टर्स है वो कम प्राइस पर गुड्स को बाहर सप्लाई कर सकते हैं और उसके कारण फिर उनके कॉम्पिटिटिव एज उनको आएगी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एक्सपोर्टर्स। Then we come to benefits to consumers. Benefits to consumers क्या है? It is relatively simple tax system on account of mitigation of cascading effect. There is reduction in the price of goods and services, and the pricing structure is uniform through the country, and taxation system is more transparent.